नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कल्चर पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम आपके लिए एक सीरीज़ लेके आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की यह सीरीज़ रहने वाली है, जिसकी पहली क्लास आपको अभी देखने को मिलेगी और इसकी कंटिन्यू आगे क्लासेज हमारे चैनल पर आपके लिए आती रहेंगी। और ये जो है क्लासेज आपको हरियाणा CET के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो CET का एग्ज़ाम है उसके अंदर हरियाणा जीके का पोर्शन सबसे लंबा रहने वाला है, यानी कि 25 क्वेश्चन जो है हरियाणा जीके के उसके अंदर आएंगे। एक चौथाई पोर्शन जो है केवल हरियाणा जीके का आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। और हम जो है जो प्रीवियस ईयर में जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं वही आपको इसके अंदर सारे कवर अप करवाएंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। करंट के 2-4 क्वेश्चन आते हैं, बाकी इस सीरीज़ से आपको पूरी हेल्प मिलेगी। तो आप भी यदि हरियाणा CET की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा उद्यान कौन सा है। यानी कि हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है 2 है, बाकी तो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो इनमें से ये पूछ रहा है कि दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसके अंदर दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अपना यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ेगा। और जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे दिखाया गया है, यह राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका गुरुग्राम जिले में पड़ता है। इसके बाद जो भिंडरावास वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपका झज्जर जिले में पड़ेगा। उसके बाद जो नाहर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे दिखाया गया है, ये भी जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आपका जो है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। उसके बाद जो छिलछिला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे दिखाया गया है, छिलछिला नाम से जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये बहसी माजरा कुरुक्षेत्र के अंदर आपका जो है पड़ता है। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन कवर अप करते चलेंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा कागज और चीनी का मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। यहाँ पे पूछा गया है एशिया का सबसे बड़ा जो है कागज और चीनी का मिल कौन से ज़िले में है। तो एशिया का सबसे बड़ा कागज और चीनी का जो मिल है वो आपका यमुनानगर ज़िले के अंदर है। और यमुनानगर ज़िले के अंदर जो है शुगर मिल कौन सा है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो यमुनानगर ज़िले के अंदर जो है सरस्वती शुगर मिल आपका जो है यमुनानगर ज़िले के अंदर पड़ता है। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उत्तर भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र हरियाणा के किस स्थान पर बनाया जाता है या बनाया गया है। यहाँ पर बनाया गया आया होगा क्योंकि वहाँ पे ये जो है बनकर तैयार हो गया है। तो ये उत्तर भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है आपके हरियाणा के गोरखपुर के अंदर बनाया गया है। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि गोरखपुर जो है कौन से ज़िले के अंदर आता है। तो गोरखपुर आपका जो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हरियाणा का कौन सा शहर ऑटोमोबाइल उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो ऑटोमोबाइल उद्योग के नाम से जो है आपका फरीदाबाद शहर जो है ऑटोमोबाइल उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो है इस सीरीज़ के अंदर आपको सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे, मतलब फालतू का कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये सारे जो है प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, हरियाणा में तृतीय पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया। पानीपत के 3 युद्ध जो है हुए थे। सबसे पहला युद्ध 1526 में हुआ था, फिर 1556 में, फिर 1761 में। जो 1526 में जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था जो हेमू और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी तथा हेमू की जो है हार हुई थी। उसके बाद जो है 1761 में तीसरा बार जो है हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जो है जीत हुई थी। तो इसके बाद क्वेश्चन है के उत्पादन में हरियाणा का पहला स्थान है।
तो इनमें से पूछा गया किसके उत्पादन में जो है हरियाणा का पहला स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मशरूम। मशरूम के उत्पादन में जो है हरियाणा का ऑल इंडिया में पहला स्थान है, और सबसे ज़्यादा मशरूम जो है हरियाणा के सोनीपत जिले में होती है। इसके बाद 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है हरियाणा के किस प्राचीन शहर को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। तो हरियाणा के जो है किस प्राचीन शहर को ब्रह्मवर्त कहा जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है कुरुक्षेत्र हो जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले को जो है ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था, और थानेसर का प्राचीन नाम जो है स्थानेश्वर होता था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा स्थान है, या हरियाणा में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे मोरनी हिल्स, सिरसा, पानीपत, गुड़गांव 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से करेक्ट आंसर जो है आपका मोरनी हिल्स हो जाएगा, जो कि हरियाणा में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और मोरनी हिल्स आपका जो है पंचकुला जिले के अंदर स्थित है। तो 9वें क्वेश्चन पे आ गए हम। हरियाणा में कौन सा प्रमुख सिंचाई परियोजना है। हरियाणा में जो है कौन सी प्रमुख सिंचाई परियोजना है, तो इनमें से जो है भाखड़ा नांगल जो है परियोजना हरियाणा की प्रमुख सिंचाई परियोजना जो है। उसके बाद हम 10वें क्वेश्चन पे आ गए। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन इस जिले में स्थित है। अम्बाला, पलवल, पंचकुला, हिसार। तो पंचकुला के अंतर्गत जो है अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, मोरनी हिल्स के नाम से जो है हिल स्टेशन है, एकमात्र जो है हरियाणा का हिल स्टेशन है ये। हरियाणा में सुर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हरियाणा में जो है सुर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसके अंदर जो है 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और जो है सुर पुरस्कार का नाम जो है पहले सुर पुरस्कार होता था, लेकिन अब इसका नाम जो है सुर सम्मान पुरस्कार जो है रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। सर छोटू राम, लाला लाजपत राय, पंडित नेकीराम, लाला मुरलीधर। तो हरियाणा केसरी के नाम से जो है पंडित नेकीराम को जाना जाता है। तो उसके बाद जो है ये भी कई बार पूछ लिया सर की उपाधि किसे मिली थी, तो छोटू राम को जो है सर की उपाधि मिली थी। और पंजाब केसरी के नाम से जो है लाला लाजपत राय को जाना जाता है। और जो है लाला मुरलीधर को बल्लभगढ़ के शेर के नाम से जो है जाना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वें क्वेश्चन में जो है पूछा गया है हरियाणा राज्य के कवि दयाचंद, यहाँ पे माया लिख दिया ये जो है पीपीटी बनाते समय, तो यहाँ पे दयाचंद मायना आना था, तो दयाचंद मायना के रूप में जाना जाता है। दयाचंद मायना को किस रूप में जाना जाता है ये आना था इसके अंदर। तो दयाचंद मायना को जो है हरियाणा के जॉन मिल्टन के नाम से जो है जाना जाता है। तो इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वें क्वेश्चन में जो है हरियाणा के प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है। तो हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी जो है घग्गर नदी मानी जाती है। तो चलिए 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन हैं। तो हरियाणा के पहले राज्यपाल जो है धर्मवीर हैं, और वर्तमान में जो है हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली हुई है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि बंडारू दत्तात्रेय का संबंध किस राज्य से है। तो बंडारू दत्तात्रेय का संबंध जो है तेलंगाना राज्य से पड़ता है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा की विधानसभा के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए।
तो हरियाणा विधानसभा के पहले अध्यक्ष जो है राव वीरेंद्र सिंह सन्नो देवी, स्वरूप सिंह, रण सिंह। तो इनमें से सन्नो देवी जो है हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष भी थी और पहली महिला अध्यक्ष भी विधानसभा की यही थी। तो अब जो वर्तमान में विधानसभा के 15वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं हरविंदर सिंह कल्याण। तो ये जो है करंट का क्वेश्चन है हरविंदर सिंह कल्याण वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा की पित्तल नगरी किस शहर को कहा जाता है? हरियाणा की पित्तल नगरी जो है सिरसा, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत। तो रेवाड़ी जो है इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा की पित्तल नगरी जो है रेवाड़ी को कहा जाता है। और इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि सिरसा को क्या बोला जाता है। सिरसा जो है संतों की नगरी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद सोनीपत जो है गोल्डन सिटी के नाम से जानी जाती है तथा पानीपत जो है बुनकरों के शहर के नाम से प्रचलित है। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 18वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है? तो मंदिरों की संख्या ज़्यादा होने के कारण भिवानी को जो है छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। वैसे 9 कुंडों के कारण जो है कई बार पूछ लिया जाता है किसे काशी कहा जाता है, तो कैथल को 9 कुंडों के कारण हरियाणा की काशी भी कहा जाता है। उसके बाद जींद को जो है हरियाणा का दिल कहा जाता है और कुरुक्षेत्र को जो है धर्मनगरी कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा में प्रसिद्ध आदमपुर तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, करनाल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हिसार हो जाएगा। आदमपुर तहसील भी हिसार के अंतर्गत आती है और यदि आपसे आदमपुर जो है विधानसभा पूछ ली जाए तो वो भी हिसार जिले के अंदर आती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 20वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील जो है सुखना झील, तिलियार झील, दमदमा झील, सूरजकुंड झील। तो दमदमा झील जो है हरियाणा की सबसे बड़ी झील है और दमदमा झील आपकी जो है गुरुग्राम के अंदर पड़ती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और करनाल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है करनाल हो जाएगा। करनाल को जो है धान का कटोरा कहा जाता है और सिरसा को मैंने आपको पहले ही बताया संतों की नगरी कहा जाता है तथा फतेहाबाद को जो है पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगरी कहा जाता है और हिसार को इस्पात नगरी कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? हिसार, गुरुग्राम, रोहतक और करनाल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हिसार हो जाएगा। हिसार जिले के अंदर चौधरी चरण सिंह के नाम से जो है कृषि विश्वविद्यालय स्थित है जिसकी स्थापना सन 1970 में हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में पूर्व हड़प्पाई स्थल कुणाल की खोज हुई? निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में पूर्व हड़प्पाई स्थल कुणाल की खोज हुई? तो कुणाल जो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा में कितने राजस्व मंडल हैं? तो हरियाणा में जो है मंडलों की संख्या जो है कितनी है? 6 हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में हरियाणा में कुल राजस्व तहसीलें कितनी हैं? तो हरियाणा में जो है तहसीलों की संख्या पूछी गई है 6, 51, 78, 93। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 93 हो जाएगा। हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? तो तहसीलों की संख्या जो है 93 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इनकी की दी गई है क्वेश्चंस की जो है, और इन क्वेश्चंस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग कल्चर पर भी मिल जाएगी। तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है जो है इस PDF के अंदर, और ये PDF आपको व्हाट्सएप पे भी डाल दी जाएगी और इस टेलीग्राम का लिंक जो है ये यहाँ पे दिया गया है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये PDF जो है पूरी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। यदि आप भी ANM, JNM, MPHW, BSc नर्सिंग कोर्स में
एडमिशन लेना चाहते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म, डेट शीट, रिजल्ट्स, इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है टाइम पर पाना चाहते हैं, तो आप हमारे इन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। और ऐसे ही आपको हरियाणा जीके की सीरीज़ आगे से आगे मिलती रहेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल नर्सिंग कल्चर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।